हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। दो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखा मैंने जो बताया, उन्हीं को देखिए हम आगे की चीजों में यूज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा आपको, बट मैं पढ़ देता हूं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x ब्रैकेट में x माइनस 2, मतलब ये दोनों प्रोडक्ट है और उसका होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, y दिया है ना, y को fx आप लिख लीजिए, y इक्वल टू fx इक्वल टू जो फंक्शन दिया है क्वेश्चन में x और यहाँ पे x माइनस 2, ठीक है ना, और इस पूरे का होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिए, यही फंक्शन आपके ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे y डैश निकालेंगे ना, या फिर f डैश आप बोल दीजिए। तो y डैश क्या हो जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव चेन रूल से करेंगे। चेन रूल से आप जानते हैं क्या हो जाएगा, तो ये 2 प्रैक्टिस में आप होंगे। अब 2, चलिए मैं लिख देता हूं x, फिर ब्रैकेट में x माइनस 2, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, फिर इसका भी डी बाई डी एक्स निकालते हैं अंदर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और यहाँ पे x माइनस 2। प्लीज चेक करिए, ये 2 है, x माइनस 2 में प्रॉपर लिख देता हूँ। चलिए x माइनस 2, ठीक है ना, ये ब्रैकेट यहाँ पे आप लगा दीजिए ऐसे, ठीक, ये हो गया। चेन रूल से ये होगा। अभी आपको कुछ करना नहीं, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करिए, सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2। यहाँ पे आ जाते दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे तो क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन और इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा। चलिए मैं 1 ही कर दिया, मल्टीप्लाई, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन और इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो अगेन यहाँ पे 1 ही आएगा। प्लीज चेक करिएगा। तो इसको अगर आप चाहे तो सिंप्लीफाई करिए, दिस विल इंप्लाई y डैश दिस इज इक्वल टू क्या है, 2x ब्रैकेट में x माइनस 2, और यहां से देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस x माइनस 2। चलिए मैं एक पूरा सिंप्लीफाई ही कर देता हूं। तो यहां से 2x x माइनस 2 और यहाँ पे 2x माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा 4x x माइनस 2 और यहाँ से x माइनस 1। क्लियर हुआ। अब देखिए ये बहुत इजी है। तो मेरा f डैश, जिसको आप बोलते थे यहाँ y दिया है fx को, तो y डैश इक्वल टू दिस। तो हम करेंगे क्या, नाउ आप निकालेंगे y डैश, इसको पॉजिटिव इंक्रीजिंग के लिए, और y डैश पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में 4x x माइनस 2 और x माइनस 1 जो है इसको पॉजिटिव। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब यहां से 4 को आप चाहे तो हटा दीजिए, तो सीधे x माइनस 2 और x माइनस 1, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, चलिए, तो अब यहां पे वे भी कर्व सीधे लगाते हैं ना, 4 से डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं, बस ये मेरा मेन है। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, वे भी कर्व लगाना है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके लिए मुझे क्या करना है, वे भी कर्व लगाना है। वे भी कर्व क्या बोलता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, देखिए जीरोस क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीरोस। एक ये वाला फैक्टर 0 x इक्वल टू 0 पे होगा, ये x इक्वल टू 2 पे, ये x इक्वल टू 1 पे। वे भी कर्व क्या बोलता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले 0 फिर 1 और फिर जो है 2। क्लियर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिख दिया। अब सीधी सी बात है, जो वेव स्टार्ट होगी वे भी कर्व में, यहाँ पे पहले 0 तक पॉजिटिव, अब 2 तक गए, इसके करेस्पॉन्डिंग फैक्टर x माइनस 2 पावर 1 है, ऑड है, डायरेक्शन चेंज होगा अगले 0 तक। यहाँ 1 पे गए, इसका फैक्टर x माइनस 1 है, इसका पावर 1 है, ऑड है, तो जिस डायरेक्शन में आ रही थी अपना डायरेक्शन फिर से चेंज करेगी। प्लीज चेक करिएगा। अब 0 किसका फैक्टर है, ये x का, इसका पावर 1, ऑड, तो जिस डायरेक्शन में आ रही थी उसी डायरेक्शन में वो डायरेक्शन चेंज करेगी। तो अब चेंज करेगी तो कहां पे जाएगा, इधर, और आखिरी 0 यहाँ पे कुछ है नहीं, तो सीधे माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगी। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, क्लियर। ये तो वे भी कर्व समझ में आ रहा होगा, फटाफट देखिए, हर बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही थी हर 0 पे।
क्योंकि सबका पावर ऑड था। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे क्या करना है उस इस पे कॉन्सेप्चुअली फोकस करिए। हमें क्या निकालना है? इंक्रीजिंग। देखिए पॉजिटिव, तो यहां से सीधे सीधे हो जाएगा y इज इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में? तो यहां से इंटरवल अब बनाइए। पॉजिटिव यहां पे है, तो 0 से लेके 1 यूनियन 2 से लेके, प्लीज चेक करिएगा, इंफिनिटी। ठीक है ना? ये इंटरवल आपका आ रहा है। अब अगर ये इंटरवल आ गया तो आंसर आपको यही लिखना था, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी का जो आंसर की है मैं वो लिखूंगा, अदरवाइज आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? x 0 1 के बीच में, तो x जो है 0 से बड़ा होगा, लेस देन 1 होगा, ये दिया हुआ है। एंड यहां पे x क्या है? 2 से बड़ा है, तो आपका आंसर ये दिया हुआ है। फ्रेंड्स आप ये लिखते या ये लिखे, दोनों सेम है ना, हम इंटरवल फॉर्म में लिख रहे हैं, वो इस तरह से लिख रहा है। क्लियर? अब देखिए जो पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताया, बिल्कुल वही सब कुछ फॉलो करना है आपको। यहां पे इंक्रीजिंग बोल रहा है, लेकिन हम क्या लेके चले? f-x पॉजिटिव, जो आया वही आंसर हो गया, यही आंसर की दिया हुआ है। हाँ, जब तक वो क्लोज इंटरवल ना बोले या फिर पूरे डोमेन में, तब तक वो कॉन्टिन्यूटी वाला वो थ्योरम जो आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 7, तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो तब तक आप न लगाएं। अगर दिया है जैसे यहाँ पे कि पूरे डोमेन में, या फिर अगला क्वेश्चन में जैसे दे रहा है क्लोज इंटरवल, तब वो थ्योरम लगाएं। अदरवाइज सीधे f-x पॉजिटिव करके जो आंसर आता है वो आप लिख दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, ये बहुत इजी था, इस पे मैं बहुत फोकस नहीं करूंगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अच्छा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम फोकस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या बोल रहा है? प्रूव दैट ये जो फंक्शन है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन इंटरवल 0 से π/2। 0 से π/2 जो इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपको दिखाना है। ठीक है ना? तो चलिए, यहां पे जो दिखाना है, तो यहां पे गिवन क्या है? y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, और यहां पे माइनस थीटा। हम क्या करेंगे? देखिए इस क्लोज इंटरवल में दिया है, ये क्लोज इंटरवल क्या है आपको क्वेश्चन में? क्लोज इंटरवल 0 से π/2 दिया हुआ है, 0 से π/2। चलिए मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, 0 से π/2 ये इंटरवल दिया है। ठीक है ना? वो आपको दिख रहा होगा। इस इंटरवल में दिखाना है, तो हम जो थ्योरम है ना उसका यूज करेंगे क्लोज इंटरवल के लिए। मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन नंबर 7 में, या फिर एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल आप देख लीजिए, यही तरीका होता है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या? y डैश निकालेंगे, और y डैश मतलब यहां पे y डैश मतलब क्या है? d/d थीटा ऑफ y, क्योंकि थीटा इंडिपेंडेंट है। तो इसको अलग से डिफरेंशिएट करिए, इसको अलग से। यहाँ पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला फार्मूला लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। चलिए, क्या होता था? डिनोमिनेटर और d/d थीटा ऑफ न्यूमरेटर, इसका जब करेंगे तो ये आ जाएगा 4 cos थीटा, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना? माइनस न्यूमरेटर और d/d थीटा ऑफ डिनोमिनेटर, तो 2 प्लस cos थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, प्लीज चेक करिएगा, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर, ये आ गया इसका माइनस थीटा का करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1। प्लीज बोलिएगा, यहां से चीजें क्लियर है? थीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे थे। अब चलिए यहां से क्या हो जाएगा? y डैश दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं। 4 cos थीटा से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 cos थीटा, और यहां पे करेंगे तो प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, प्लीज चेक करिए, माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे -1। चलिए अब यहाँ पे y डैश इक्वल टू क्या आ रहा है? अब आपको सिंप्लीफाई करना है।
तो चलिए ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए माइनस एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। अब यहीं पे आपको सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए यहां से y डैश क्या हो जाएगा, पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से आइए माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा दिस, ये हो जाएगा पूरा, मैंने सिंप्लीफाई एक ही बार कर दिया 2 प्लस cos थीटा, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर। अब यहां से आप सिंप्लीफाई करिए और फर्दर क्या हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करिए। ये देखिए 8 cos थीटा है ये, और यहाँ पे माइनस 4 cos थीटा, तो ये माइनस 4 यहां से जाएगा तो बचेगा 4 cos थीटा। ठीक, यहाँ पे देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा, एक ये cos स्क्वायर थीटा तक चला जाएगा तो प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। प्लीज चेक करिएगा। और क्या बच रहा है, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और फिर यहां से माइनस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर। देखिए हमें अल्टीमेट क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम ये एक्सप्रेशन को दिखा दें कि ये ग्रेटर देन 0 होगा जो भी मैं x लूंगा 0 से π/2 के बीच में, ठीक है ना, तो उसको दिखाना है मुझे। तो उसके लिए और सिंप्लीफाई करता हूं। यहां पे देखिए इस 4 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये 3 साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ कंबाइन करेंगे तो आपको पता है 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू मेरी 1 होती है, तो अल्टीमेट 3 केवल बच जाएगा। ठीक है ना, तो अगला स्टेप में वही कर रहा हूं, तो 4 cos थीटा प्लस एक यहां से 3 साइन स्क्वायर थीटा लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया। अब देखिए यहां पे अब आपको किसी भी तरह से टेंशन नहीं लेना है, अब आपको अपने आप हो जाएगा। अब चलिए यहां पे 4 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखिए माइनस 4 है, प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए हम इस इंटरवल में आएंगे 0 से π/2। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है ना, क्लोज इंटरवल 0 से π/2, तो हम क्लोज पे नहीं जाएंगे, पहले इस पे दिखा दें कि डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। वो थ्योरम जो मैंने आपको बताया था ना, यही थ्योरम हमको लगाना है। फिर से मैं आता हूं इस थ्योरम पे, ये ध्यान दीजिए, ये देखिए हमें दिखाना ये होता है कि ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल और इस इंटरवल ए बी में ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है और इंड पॉइंट ए और बी पे दिखा दो कॉन्टिन्यूअस, तो इस थ्योरम से इंक्रीजिंग हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ए की प्लेस पे 0 है, बी की प्लेस पे क्या है π/2। यही थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अब आप बिल्कुल आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ ग्राफ्स का हेल्प लेंगे हम, ठीक है ना, कुछ ग्राफ्स का हेल्प लेंगे। ये चीजें अगर आपको समझ में आई तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं, दोनों ग्राफ मैं साथ साथ बनाऊंगा, साइन का भी और कॉस का भी। यहां पे ध्यान दीजिए
0 और यहाँ पे है π/2 और यहाँ पे भी 0 और ये π/2। पहले साइन का ग्राफ अगर बनाएंगे तो 0 से ऐसे जाता था और π/2 पे 1 होता है। बस मुझे जितनी जरूरत है उतना ही बना रहा हूं, y sin थीटा। और कॉस में देखिए 0 पे 1 होता था ऐसे ना यहां से, और 90 पे मेरा क्या होता है 0। क्लियर हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, ओपन इंटरवल में दिखाना है ये डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा इसमें, तो हमें 0 और π/2 को छोड़ देना है। कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहली चीज आप देख रहे हैं कि 0 और π/2 ओपन इंटरवल, तो π/2 पे 0 है, π/2 छोड़ेंगे तो cos थीटा कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। मतलब ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी है 0 से बड़ी इस ओपन इंटरवल में। तो ये वाला नीचे वाला डिनोमिनेटर भी कुछ पॉजिटिव 2 ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 से बहुत बड़ा आ जाए, मतलब 4 से बड़ा होगा, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है ना, यही ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं। चलिए यहां पे अब मैं आता हूं, ये रीजन आप लिखें, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 1। पहले तो मेन यहां पे लिखिए इक्वेशन, चल क्यों नहीं रहा है, इक्वेशन 1। अब यहां पे मैं आता हूं सिंस साइन थीटा, देखिए साइन थीटा भी 0 से 1 के बीच में होगा, तो ये दिस और दिस, ठीक है ना। इन थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2 एंड cos थीटा भी सेम रूल फॉलो कर रहा है, तो ये भी 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, इन थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 ना, या इन हटा देते, सीधे लिखते इन दिस, थीटा हटा देंगे तब भी चलेगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए जरा, नीचे की क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो गई, कोई टेंशन नहीं, जरा ऊपर आते हैं, ध्यान दीजिए। कोई भी वैल्यू लीजिए आप, अगर 0 के पास आते हैं तो साइन थीटा 0 के जस्ट करीब होगा, मान लीजिए 0.0000 कुछ क्वांटिटी आएगी ना, क्योंकि 0 मुझे नहीं लेना है ओपन इंटरवल, तो 0 को छोड़ेंगे तो जस्ट 0 के पास कोई नंबर होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब चलिए यहां पे, तो 0 के जस्ट पास जाएंगे तो ये क्वांटिटी 1 के पास होगी, मतलब 0.99 समथिंग। अब 0.99 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इसमें से -1 करेंगे तो पॉजिटिव आ गया। ध्यान दीजिएगा, 0 पे मैंने देख लिया। और π/2 पे अगर आते हैं तो सेम कंडीशन होगा, π/2 पे साइन 1 है, तो 1 के आसपास कोई क्वांटिटी, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 1.8 समथिंग 2 के पास चला जाएगा, तभी केवल साइन की वजह से ये पॉजिटिव हो गया। और बीच में जब क्वांटिटीज लेंगे तो वो अपने आप 1 से बड़ा हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये क्वांटिटी जो है ना ओवरऑल ये भी पॉजिटिव है, किसमें, इस इंटरवल ओपन इंटरवल 0 से π/2 के बीच में। इतना सब कुछ मैं इसीलिए एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स, ताकि आपको मैं बता सकूं। तो चलिए अब मैं यहां पे आता हूं, सिंस 4 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 इज पॉजिटिव फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2 एंड 2 प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव है, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। सो फ्रॉम वन इससे ये क्या था y', मतलब जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव भी पॉजिटिव होगा ओपन इंटरवल 0 से π/2। सो दिस विल इंप्लाई फ्रॉम वन y' इज पॉजिटिव फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। अब ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब ये कंडीशन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी ले सकते हैं, तो ये इंक्रीज भी आप ले सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी ले सकते हैं। तो हमने क्या दिखाया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में। और 0 और π/2 पे ओरिजिनल फंक्शन पे आइए, ओरिजिनल फंक्शन क्या है आपका ये, तो 0 और पाई पे भी, चूंकि ये साइन है और ये cos 2 प्लस cos है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। देखिए 0 और π/2 पे ये सब के सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं, देखिए ना ये कॉन्टिन्यूअस होंगे ना, ठीक है ना। आप अगर ऐसे ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है भाई। तो 0 और पाई पे ये फंक्शन, एक्चुअल फंक्शन भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यही पे मैं वो लिखूं, सो दिस विल इंप्लाई दिस। सो अब यहां पे लिखता हूं फर्दर, चलिए मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं,
फर्दर, यहीं पे मैं लिख दूं, फर्दर एज y is continuous at 0 and pi by 2. This and as above हम लोग शो कर चुके हैं, y is strictly इंक्रीजिंग। देखिए ये मैं बोल रहा हूं इसके लिए, ये जो मैंने लिखा है ना, ये इंक्रीजिंग ऑन इस इंटरवल 0 से पाई बाई 2। सो बाय थ्योरम जो वो था, तो दिस विल इंप्लाई, उस थ्योरम को यूज करके एग्जाम में नहीं भी लिखेंगे, तो दिस विल इंप्लाई y जो है इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2। कॉन्टिन्यूअस हो गया तो बस 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे, पाई बाई 2 को भी इंक्लूड कर लेंगे, और यही आपको प्रूव करने को दिया था। प्लीज बोलिएगा अगर यहाँ पे कोई भी, देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इसमें, मैं भी बड़ा स्टेप आपको दिख रहा हो, लेकिन है कुछ नहीं, मुझे एक्सप्लेन करना है आपको। अगर आप प्रैक्टिस में है तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं, अब वो आपकी स्मार्टनेस है। जैसे मैं यहाँ से एक एक स्टेप लिख रहा था, इसके बाद फिर ये किया, आप यही से डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाते, और फिर यहाँ से आप यहाँ पे डायरेक्ट आप आ जाते, तो स्टेप आप कम कर सकते हैं, बट मुझे एक एक स्टेप बताना था, इसलिए मुझे ग्राफ भी खींचना पड़ा और सारी चीजें। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 8 और 9 हमने किया, तो 8 भी किया, 9 भी आपको करके मैंने बताया। ठीक है, होपफुली मेरा एफर्ट क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, अदरवाइज अगर ये क्लियरली पहुंच पाया होगा आपके पास, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, और हो सके जितना ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।